प्यारे बच्चों, वेलकम टू आमना बिंदास कार्टून। टूनी बहुत परेशान थी क्योंकि उसके पास घर में खाने को कुछ ना था। वो हमेशा अपने पति से कहती, कोई काम जाकर ढूंढ ले, किसी से पैसे ही उधार ले आए। जाए उस कालू कौवे से जाकर कुछ पैसे उधार ले आए, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। मैं क्या करूं, सारा दिन घर पे बैठी बैठी थक गई हूँ और बहुत ही भूख लगी है मुझे। 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया, जाए जाए जाकर ले आए। अरे कैसे जाकर ले आऊं, क्या मेरा चच्चा लगता है जो मुझे पैसे दे देगा? वो कालू कौवा जाकर कैसे मांगू उससे, किस मुंह से मांगू? वो खुद तो उसकी पत्नी की देहात के बाद परेशान रहता है, सारा दिन घर पे ही रहता है, जाकर कैसे उससे पैसे मांगू? वो मुझे क्यों पैसे देगा भला? जाकर लेकिन पूछाता हूँ ताकि तुम चुप हो जाओ। अरे कालू भैया, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे उधार होंगे? मैं आपको जरूर दे दूंगा। मेरी असल में कमाई बहुत कम हो रही है, जिस वजह से घर के हालात बहुत टाइट हो गए हैं। आप ऐसा करें, कुछ मुझे पैसे दे दे, समय आते ही मैं आपको सारे पैसे लौटा दूंगा। बहुत ज्यादा परेशान हूँ मैं कैसे आपको बताऊं? मैं जरूर आपके लौटाऊंगा। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन मैं पैसे कहाँ से लाऊं? मेरे पास तो खुद 1 रुपया नहीं है। जब से मेरी पत्नी मरी है तब से मुझे कोई काम करने को ही दिल नहीं करता। अच्छा तुम ऐसा ही करो, मेरे टुकड़े पे जाकर कोई काश्तकारी कर लो। तुम जाकर उस पे मेहनत करो, फसल आधी आधी कर लेंगे फिर। यूं टोना जाकर फसल पे काम करना शुरू कर देता है, दिन रात बहुत मेहनत करता है, सारी फसल को उगाता है, बीज बोता है, पानी भी देता है, खूब मेहनत करता है ताकि फसल अच्छी हो जाए और उसके घर में राशन पानी आ सके। बहुत ज्यादा परेशान होता है, इसलिए मेहनत करके अपने लिए कुछ करना चाहता है। अरे कालू भैया, मैंने सारी खेती में काम कर लिया है, बस अब बीज लगाना बाकी है, कल जाकर बीज लगा दूंगा। फसल अच्छी हो जाएगी तो आपको आपके पैसे भी दे दिया करूंगा। हाँ हाँ ठीक है, ऐसा करो, तुम कल से ही काम शुरू कर दो। तुम फसल के आखिर में मुझे मेरा हिस्सा दे जाना, बाकी मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। तुम ऐसा करो, खूब मेहनत करो, देखना तुम एक दिन तरक्की करोगे। जाकर मंडी में पुराने मेरे ग्राहक हैं, उनके पास जाकर चीजें बेच आया करो। मैं उनसे बात कर लूंगा, वो तुम्हें अच्छी कीमत देंगे। हाँ हाँ ठीक है कालू भैया, ऐसा ही करूंगा। कल आपके पास आऊंगा और आपको बाकी की डिटेल बता जाऊंगा। कल को बीज लगाने हैं, मैं जाकर अपनी पत्नी से भी बात कर लेता हूँ, बीजों का भी बंदोबस्त करना है। अरे टूनी बात सुनो, बीज का कोई ना कोई उपाय तो ढूंढो, कहाँ से बीज लाए इतने? हमारे पास अब खेत तो आ गया है, लेकिन पैसे नहीं है कि बीज खरीद सके। और इस बार बताओ किस चीज की फसल उगाऊं, फसल का भी बता दो। पूछ के आओ किसी से कि कौन सी फसल ज्यादा अच्छी उगती है, तभी तो हम फायदा होगा। ऐसे हम गलत फसल उगा बैठे तो नीरा नुकसान हो जाएगा हमारा। जाकर दूसरे जंगल में पूछाती हूँ अपनी सहेली से, उसको बहुत पता है इन चीजों का। उसका खुद का बहुत बड़ा खेत है, वो हमेशा से यही काम करती है, उसकी बहुत बड़ी खेती है। जाकर कुछ बीज भी ले आती हूँ उससे। मेरी बहुत पक्की सहेली है, देखना दे देगी। थोड़ा टूनी ऐसे ही दूसरे जंगल में जाती है। उसकी सहेली का बहुत बड़ा खेत होता है जिसमें हर तरह की सब्जियां उगी होती है। वो खेत को देखकर सहेली के घर जाती है। अरे माँ जी, मेरी सहेली कहाँ चली गई है? अच्छा चले, आप ऐसा करें, थोड़े से बीज तो मुझे दे दे, मैंने अपनी फसल उगानी है। टमाटर के बीज दे दे, इस दफा टमाटर की फसल सुना है बहुत अच्छी हो रही है। मैंने पिछले से गांव से पूछा है कि टमाटर की फसल बहुत अच्छी होगी, इसलिए मुझे बीज दे दे। टोनू देखो, तो मैं टमाटर की फसल के बीज ले आई थी, अब हमने इसमें जमीन में बोने हैं उनको। कुछ दिनों में फसल कहती अच्छी निकल आएगी, देखना फिर टमाटर भी अच्छे अच्छे लग जाएंगे। हम इस पे खूब मेहनत करेंगे, उनको पानी देंगे, देखना समय पे फसल बहुत अच्छी होगी। यूं दिन गुजरते जाते हैं, फसल भी उगना शुरू हो जाती है, टमाटर के पौधे छोटे छोटे निकलना शुरू हो जाते हैं। कुछ दिनों में मोटे मोटे टमाटर लग जाते हैं। देखो तो टूनी, कितनी अच्छी फसल हुई है टमाटरों की।
अब जाकर मंडी में बेच आता हूँ। कालू महाराज ने कहा था कि वहां पर बहुत अच्छे दाम मिलेंगे। ऐसा करो, तुम भी सामान बांधो, मेरे साथ मंडी चलो, दोनों बेच कर आते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, ऐसा ही करते हैं, दोनों इकट्ठे बेच आते हैं। हम इकट्ठे ही खेत में मेहनत किया करेंगे, इकट्ठे ही जाकर बेच आया करेंगे। ऐसे तो हमारा जल्दी ही कोई ना कोई अच्छा हमारा फायदा होगा। टमाटर ले लो, टमाटर बहुत ही सस्ते, अच्छे और होलसेल रेट पे टमाटर बेचता हूँ। जंगल के सभी पंछी फौरन से सारे टमाटर खरीद लेते हैं। दोनों का बहुत अच्छा फायदा होता है, बहुत ही खुश होते हैं दोनों। कालू को भी उसके पैसे मिल जाते हैं। अरे कालू भैया, ये ले, आधी कीमत आपको दे दी है। टमाटर की फसल उगाई थी, अगली बार कोई और फसल उगाऊंगा। इस तरह से अच्छी आमदनी होना शुरू हो जाएगी। आपको हर महीने और हर साल के आखिर में पैसे दे जाया करूंगा। हाँ हाँ, मुझे तुम पर बहुत यकीन है। तुम खूब मेहनत करना और देखना, तुम एक बहुत ही सक्सेसफुल आदमी बनोगे। जाओ, अब जाकर काम किया करो मेहनत से, जाकर खुश हो जाओ, अपनी पत्नी को भी खुश रखना। जाओ, मेरी पत्नी तो चली गई है, मर गई है वो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, तुम्हें कामयाबी मिली। जाओ, तुम अपनी मेहनत ऐसे ही करना। अरे टोनू जी, देखो तो मैंने आपके लिए बर्गर बनाया है, बहुत ही अच्छा है ना, स्वादिष्ट। आप जो जंगल वाले उस से चीज लेकर आए थे शहर से, मैंने उसको बर्गर में डाला है। अब तो हमारे अच्छे दिन आ गए हैं, पैसे भी आप अच्छे कमाने लग रहे हैं। आप ऐसे रोए ना, ये सब कुछ आपकी मेहनत का फल है। जो आपने इतनी मेहनत की है, आपको तो खुश हो जाना चाहिए। मैं आपके हमेशा साथ हूँ। दोनों पति पत्नी आपस में हमेशा खुशी खुशी रहते हैं, दोनों ही बहुत मेहनत करते हैं। हाँ हाँ टोनी, तुम बहुत अच्छी हो, ये तुम्हारी वजह से सारा कुछ हुआ है। तुमने मेरी इतनी मदद की, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे साथ रहकर। तुम एक अच्छी पत्नी हो, यू दोनों बहुत खुश रहते हैं। प्यारे बच्चों, कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, और कमेंट में भी बताएं कैसी कहानी आपको लगी। अगली कहानी किस तरह की बनाऊं, आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताया करें। बाय बाय प्यारे बच्चों, और कमेंट में ज़रूर बताना। बाय बाय।